हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की 1000 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें अभी तक 780 प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नातेदारी को स्तरीकरण का आधार किसने माना है? स्ट्रेटिफिकेशन का। आज की जो वीडियो है वो स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी यानी गतिशीलता पर बेस्ड है। तो नातेदारी को स्ट्रेटिफिकेशन का आधार किसने माना है? डेविस, सोरोकिन, पार्सन्स, डेविस और मूर। तो किसने माना है नातेदारी को स्तरीकरण का आधार? आंसर है पार्सन्स। इन्होंने माना था कि जो नातेदारी है वो भी स्तरीकरण का एक आधार होती है। अगला प्रश्न है, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा, सत्ता के आधार पर स्तरीकरण को किसने बताया? ये 3 आधार, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता, ये स्ट्रेटिफिकेशन के किसने बताए हैं? J.S. मिल, C.W. मिल, पार्सन्स या फिर वेबर। तो सही उत्तर आपका है C.W. मिल। इन्होंने बताए थे विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता, ये 3 आधार होते हैं स्तरीकरण के। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया है? वेबर, लेंस्की, डेविस और मूरे या फिर मार्क्स। तो स्तरीकरण का प्रकारवादी यानी फंक्शनल थियरी जो है स्ट्रेटिफिकेशन की, वो किसने दी है? वेबर, लेंस्की, डेविस और मूर या फिर मार्क्स। तो आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेविस और मूर। इन्होंने फंक्शनल थियरी दी है स्ट्रेटिफिकेशन की। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फंक्शनल भी है और साथ में क्या है, इसमें संघर्ष की भी बात हो रही है, यानी प्रकार की भी बात हो रही है, संघर्ष की भी बात हो रही है। ऐसे कौन से थिंकर हैं जिन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन की प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक दोनों सिद्धांत दिए हैं? डेविस और मूर, पार्सन्स, लेंस्की या फिर वेबर। तो दोनों ही चीज़ों की बात करते हैं, प्रकार्य और संघर्ष की। जो स्तरीकरण है वो फंक्शनल भी है और साथ ही संघर्षात्मक, उसमें संघर्ष भी होते हैं, उसी की वजह से ऐसा मानना है लेंस्की का। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समापन सिद्धांत किसने दिया था? लेंस्की, फ्रैंक पार्किन, वार्नर या फिर रिचर्ड सेंटर्स। तो सामाजिक समापन सिद्धांत ये स्तरीकरण से ही संबंधित है। ये दिया है फ्रैंक पार्किन ने। बी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण का प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत वेबर, पार्किन, मूर या फिर वार्नर। तो प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत जो है ये संबंधित है वार्नर से। स्तरीकरण का प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत संबंधित है किससे? वार्नर से। अगला प्रश्न है, शक्ति, सुविधा, सम्मान को स्तरीकरण का आधार किसने माना? 3 आधार है, एक तो शक्ति के आधार पर, दूसरा सुविधा के आधार पर कि कुछ को ज़्यादा सुविधा मिल रही है, कुछ को नहीं, और एक है सम्मान। तो ये 3 आधार बताए हैं स्तरीकरण के किसने? वेबर, ट्यूमिन, नेल्सन और 4th ऑप्शन है आपका ओल्सन। और सही उत्तर है ओल्सन। ओल्सन ने बताया शक्ति, सुविधा और सम्मान। अगला प्रश्न, पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा किसका मानना था? जिस्बर्ट, रॉस, थॉमस बकेल या फिर मैकाइवर और पेज। तो पर्यावरण को एक ऐसी बाहरी शक्ति किसने माना जो कि हमें प्रभावित करती है? आसान सा प्रश्न, सही उत्तर है रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रभावित कर रहा है। एक ऐसी बाहरी शक्ति जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है और उसको प्रभावित करती है। रॉस, मैकाइवर एंड पेज, थॉमस बकेल या फिर जिस्बर्ट। सही उत्तर है जिस्बर्ट। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण के दो भाग भौतिक और सामाजिक किसने बताए हैं? जिस्पर्ट, मैकाइवर और पेज, लैंडिस या फिर रॉस। तो पर्यावरण के दो भाग हैं भौतिक और सामाजिक, ऐसा किसने बताया है? मैकाइवर और पेज ने। अगला प्रश्न है, लैंडिस ने पर्यावरण का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक या फिर आर्थिक। तो लैंडिस ने पर्यावरण का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक या फिर आर्थिक। उत्तर है इन्होंने आर्थिक प्रकार नहीं बताया है। अगला प्रश्न है, गतिशीलता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? दुर्खीम, वेबर, सोरोकिन, लिप्सेट एंड बेंडिक्स। तो गतिशीलता शब्द जो है, मोबिलिटी जो वर्ड है, इसको फर्स्टली किसने यूज़ किया है? आंसर है सोरोकिन। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था, सोरोकिन की मोबिलिटी से रिलेटेड एक पुस्तक है, उसका आंसर काफ़ी सारे लोगों ने सही दिया है। वेल डन। अगला प्रश्न है, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता नामक कृति किसकी है? वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन, पार्सन्स। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक है सोरोकिन की। इसी पुस्तक को कल मैंने पूछा था आपसे वीडियो में। अंतरपीढ़ी और अंतःपीढ़ी गतिशीलता किसने बताई है? सोरोकिन, इरावती कर्वे, लिप्सेट और बेंडिक्स, योगेंद्र सिंह। तो अंतरपीढ़ी और अंतःपीढ़ी गतिशीलता ये बताए हैं लिप्सेट और बेंडिक्स ने। अंतरपीढ़ी मतलब दो पीढ़ियों के बीच में गतिशीलता, दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ, जैसे कि पिता मजदूरी करता था और पुत्र क्या हो गया? आईएएस हो गया, दो पीढ़ियों के बीच में गतिशीलता हो गई। या पुत्र और नीचे चला गया, उससे भी ज़्यादा उसका हो गया, पतन हो गया। अंतःपीढ़ी सेम पीढ़ी में कि भाई बहन के बीच में कुछ गतिशीलता देखने को मिले कि एक भाई बहुत अच्छा नहीं कर पाया और दूसरा भाई जो है वो बहुत अच्छा कर पाया, तो इसको कहेंगे अंतःपीढ़ी गतिशीलता। अगला प्रश्न है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता किसने बताई है? लिप्सेट और बेंडिक्स, सोरोकिन, मिलर, एम.एन. श्रीनिवास। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो गतिशीलता है इसकी बात करते हैं आपके सोरोकिन। ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता मतलब जैसे पहले आप दिल्ली में काम करते थे क्लर्क के पद पे और अभी आप मुंबई में काम कर रहे हो क्लर्क के पद पे। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता मतलब पहले आप क्लर्क थे, उसके बाद आप प्रोफेसर हो गए, यहाँ पे आ गए, तो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। ये दो बताए हैं किसने? सोरोकिन ने। अगला प्रश्न है, आपके भाई अध्यापक थे, आप उसी विद्यालय में क्लर्क हैं, ये गतिशीलता क्या कहलाएगी? भाई अध्यापक थे और आप उसी विद्यालय में क्लर्क हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अंतरपीढ़ी, अंतःपीढ़ी या फिर क्षैतिज। तो देखिए एक ही व्यक्ति की नहीं है वरना क्षैतिज हो जाता, और भाई से रिलेटेड है, सेम पीढ़ी है, तो क्या हो जाएगा? अंतःपीढ़ी गतिशीलता। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पिता किसान थे, बेटा आईएएस अधिकारी बन गया, ये गतिशीलता क्या कहलाएगी? अंतःपीढ़ी, अंतरपीढ़ी, अधोमुखी या फिर क्षैतिज। तो व्यक्ति के पिता क्या थे? किसान थे और बेटा आईएएस बन गया है, तो दो पीढ़ियों के बीच में हो रहा है गतिशीलता, क्या कहलाएगा? अंतरपीढ़ी गतिशीलता। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम पहले दिल्ली स्थित ऑफिस में मैनेजर था, फिर मुंबई स्थित ऑफिस में मैनेजर हो गया है, तो ये जो गतिशीलता है इसको हम क्या कहेंगे? एक ही व्यक्ति है, पहले दिल्ली में मैनेजर था और अभी मैनेजर ही है लेकिन वो मुंबई चला गया है, तो उसका पद तो बढ़ा नहीं, बस वो स्थान से परिवर्तित हुआ है। क्षैतिज गतिशीलता, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक गतिशीलता का अध्ययन किसने किया है? सोरोकिन, वेबर, परेटो या फिर लिप्सेट और बेंडिक्स। तो व्यावसायिक गतिशीलता की बात करते हैं लिप्सेट और बेंडिक्स। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, जातीय गतिशीलता का अध्ययन किसने किया था? योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने जाति के आधार पर गतिशीलता की बात की है। एम.एन. श्रीनिवास की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि उन्होंने कुर्ग्स में अध्ययन किया था, आपको बताना है उस पुस्तक का नाम। तो आई होप आपको ये आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।